हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड, जैसा पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस पार्ट को हमने पढ़ा था, है ना। बहुत सारे हमने टाइप्स समझे, कुछ कंजंक्शन समझे, आखिर हमने सारा टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा कर लिया। आज हम उसी टॉपिक द सेंटेंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं और बहुत बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछली वर्ष यानी एग्जाम में, जो टीईटी एग्जाम में यानी पूछे गए थे, है ना। समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो पिछली कुछ 2018 में 17 में यानी क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस है और कुछ उसी बेस पर यानी जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, संभावित क्वेश्चंस यानी बहुत बेहतर तरीके से हम आज समझेंगे, है ना। और हम यहाँ पर भी समझेंगे कि यानी समझो एक टॉपिक द सेंटेंस, है ना। केवल सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 4 क्वेश्चंस केवल एक ही टॉपिक से मिले हैं। ठीक है, ऐसा टोटल पूरे इंग्लिश का सिलेबस देख लो टेट का कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे 4 क्वेश्चन बने। केवल एकमात्र ऐसा टॉपिक है सेंटेंस जहाँ से 4 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और हमने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया था। इससे अधिक लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं वीडियो से जो हमने पिछली वीडियो अपलोड की है सेंटेंस पार्ट की, इन वीडियो से ही आपके ये 4 नंबर पक्के हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आज हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे, है ना। हमने कुछ पीडीएफ यानी वो टाइप करा रखी है जो आपको स्लाइड यानी साइड में आपको दिख रही होगी। ठीक है, और हम यहाँ पर यानी पीडीएफ यानी हमने हाथ में हमें नोट्स हैं, इनमें हम देख करके यानी आपको क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चंस देखते हैं भाई, है ना। 4 क्वेश्चंस एक एक टॉपिक से आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, यानी कौन सा सेंटेंस जो है नेगेटिव है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है ही डज नॉट लिसन टू मी। ठीक है, ही इसमें डज नॉट आया है। ठीक है, लिसन टू मी। बी ऑप्शन दिया है आई केम फ्रॉम रिच फैमिली, कम फ्रॉम रिच फैमिली। सी ऑप्शन दिया है दे आर वेरी जेंटल। ठीक है, दे आर वेरी जेंटल। और डी दिया है यू कैन डू ऑल व्हाट यू वांट्स। ठीक है, या यू वांट। ठीक है, यू कैन डू ऑल व्हाट यू वांट। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है। अब हमने तुम्हें बताया था नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें नॉट आए या नो आए या फिर नेवर दिया हो। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में देखो कौन से में आ रहा है नॉट, डज नॉट फर्स्ट में, अर्थात आपका ए जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, ए बी सी डी, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए भाई 4 ऑप्शन। ठीक है, ए दिया हुआ है विच इज योर फेवरेट बुक, यानी तुम्हारी कौन सी पुस्तक फेवरेट है, विच इज योर फेवरेट बुक। दूसरा बी दिया है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है। सी दिया हुआ है व्हाट डू यू, यहाँ व्हाट अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ पर हमने तुम्हें बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक स्पेशल पहचान बताई थी कि ये वाक्य हमेशा हाउ से स्टार्ट होंगे या व्हाट अ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या अलास ओ ब्रेवो। ठीक है, इस तरीके से हुर्रा यानी इनसे स्टार्ट होंगे और बाद में यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो व्हाट अ से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये वाला सेंटेंस, अर्थात बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से समझो ये 2018 में पहला, इससे पहले का क्वेश्चन था वो भी 2018 में पूछा गया था और ये सेकंड वाला भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही टॉपिक से सेंटेंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी डज नॉट सिंग। ठीक है, बी दिया हुआ है आपका दे आर वेरी वाइज
पीपल, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका यू नो मी वेल, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ वृस्ड पर्सन, ठीक है, वन हु, ठीक है, यहाँ हु जो है कंजंक्शन है, ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके ये भी 2018 में ये क्वेश्चंस यानी आया हुआ है टीईटी में, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी 2018 में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चंस और जो आपको स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको समझा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें टाइप करने से रह गया था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो इसको हम समझ लेते हैं। यानी ये क्वेश्चन हमारा जो था, विच of the following sentence has, which of the following sentence has a conjunction, ठीक है भाई, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस कंजंक्शन रहता है, ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख दिया हमने ए बी सी डी, ठीक है। तो ए में दिया है आपका सी इज पुअर, बट ब्यूटी, व्हाट सी इज वाई नेचर हॉस्पिटेबल, ठीक है, सी इज पुअर बट सी इज वाई नेचर हॉस्पिटेबल। अब यहाँ पर देखो व्हाट कंजंक्शन आया, अर्थात यही है, और बी और सी ऑप्शन दिए थे, सी इज अवेफुल विजी, और अगला सी ऑप्शन दिया था आई एम नो बॉडी फॉर यू, अगला डी ऑप्शन दिया था हमारा माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, ठीक है। तो इसमें से केवल एक ही वाक्य था जिसमें कंजंक्शन बट दिया था ए, ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझो, एक ही एग्जाम टीईटी में 2018 में 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, ठीक है, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसी तरीके से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपको यानी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है दिस इज द प्लेस वेयर योर फ्रेंड्स यूज्ड टू प्ले, यानी यह वही स्थान है जहां तुम्हारे मित्र यूज्ड टू प्ले यानी खेला करते थे। यानी ये सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज है, यानी कैसा सेंटेंस है, ए बी सी डी, ठीक है भाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया है नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो नेगेटिव तो है नहीं भाई, ठीक है। अगला दिया है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव भी नहीं है, ठीक है, ऑप्टेटिव में से स्टार्ट होता है। सी दिया है कंपाउंड सेंटेंस, भाई कंपाउंड भी नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस यानी कंजंक्शन यहाँ पर वेयर दिया है, अर्थात डी ऑप्शन आपका ये सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वेयर व्हेन व्हाई ये कंजंक्शन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम अगला देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यानी दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज, नहीं, पॉइंट आउट द सिंपल सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, पॉइंट आउट द सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, क्या करना, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक भी कंजंक्शन ना हो, तो आपको देखो ए स्क्रीन दिख रहा है आपको, द बॉय हु आ रहा है कंजंक्शन, अर्थात ये आपका कॉम्प्लेक्स वो सिंपल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से दिया है सी केम बट, इसमें बट कंजंक्शन आया है, अर्थात ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी दिया है सुमित रीड्स, सी दिया है सुमित रीड्स, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, अर्थात सी आंसर आपका सही है, ठीक है। और डी में इसमें भी यानी दैट कंजंक्शन दिया, अर्थात ये भी नहीं होगा, ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस हेल्प द नीडी, यानी एक वाक्य है हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, नीडी मीन्स क्या होता है, नीडी मीन्स जरूरतमंद, यानी जरूरतमंदों की सहायता करो। अब यहाँ पर यानी इस सेंटेंस को मैं देखना है, हमने बताया था हमेशा यानी इज है, यानी सेंटेंस लिखा है सेंटेंस हेल्प द नीडी इज, यानी ये सेंटेंस जो है हेल्प द नीडी इज है, कैसा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस, ए दिया है असर्टिव सेंटेंस है ये, है ना। बी दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है,
ठीक है, और सी दिया है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और डी दिया है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ना तो सिंपल असर्टिव है, ना ये कॉम्प्लेक्स है, और ना ही ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कारण क्या है, क्योंकि V1 से स्टार्ट हुआ, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं, हमने ये तुम्हारे लिए बताया था। V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो या कीजिए। ठीक है भाई, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वही क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चन से, यानी जहां हमने जिन चीजों को समझा तो उससे एक भी टॉपिक बाहर से नहीं आया है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, इससे यानी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना आगे पूछा जाएगा। प्राइमरी का एक छोटा सा टेट होता है भाई, टीईटी कोई पीजीटी थोड़ी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव है। ठीक है, यानी कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव है, ए, बी, सी और डी, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको देखना है। ए दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम बताया था तुम्हारे लिए, यानी ये वाक्य हमेशा में से स्टार्ट होते हैं और वाक्य अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, या फिर गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है, ये शब्द दिए हों तो वहां पर ऑप्टेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे में से कौन सा वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाला यानी डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इसका हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें में से देख लेना है। ठीक है, में से स्टार्ट हो रहा है, केवल एकमात्र वाक्य है, दूसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सेंटेंस हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, यानी ताजमहल कितना सुंदर है, यानी इज है, यानी ये सेंटेंस जो है वो कैसा है, तो भाई हाउ हमने अभी बताया था, जो वाक्य हाउ से स्टार्ट हो और बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, है ना, बहुत बेहतर से नहीं, एकदम एंजॉय के साथ वीडियो को देखना है। और इससे पहले की वीडियो यदि नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो को देख लो, ताकि बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सको। और 4 में से 4 भी क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 20 में से आपको स्कोर देखना है कि आप कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है, यदि 20 में से यदि आप 18 सही कर रहे हो, बहुत बेहतर स्कोर है आपका, गजब एकदम, है ना, बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है वो असर्टिव है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ए, बी, सी, डी यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है कम हेयर, ठीक है, तो कम हेयर B1 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो होगा नहीं, इंपरेटिव है ये। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है क्रिकेट, देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइप हो गया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्रिकेट इज प्लेड नहीं है, यहाँ पर है व्हाट डज ही प्ले। ठीक है, व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है, ये था। ठीक है क्वेश्चन, तो बी यानी ऑप्शन दिया है क्रिकेट इज प्लेड, तो ये मिसप्रिंट है, व्हाट डज ही प्ले ये मानना है ऑप्शन। ठीक है, सी दिया है हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है दे डू नॉट प्ले विद मी। ठीक है, दे डू नॉट, इसको बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, दे डू नॉट प्ले विद मी। ठीक है, वे मेरे साथ नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर देखो, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे डू नॉट नेगेटिव आ गया, असर्टिव है ही नहीं। भाई हमने ये बताया था असर्टिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलती करके आते हैं कि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव के चक्कर में ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर। असर्टिव भी तो होता है नेगेटिव, असर्टिव के ही 2 भाग होते हैं ना, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, स्वीकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो नेगेटिव है तब भी असर्टिव और अफर्मेटिव है तब भी असर्टिव है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा सिंपल सेंटेंस है और कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, यही खेल बिगाड़ देते हैं भाई। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि इसमें इज नॉट है या इज दिया है। ठीक है, ये थोड़ी भी गलती की पढ़ने में समझो क्वेश्चन गलत। ठीक है, थोड़ी भी यदि गलती हुई, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सिंपल नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, तो यहाँ पर दिया है सी रीड्स व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, तो इसमें व्हाट कंजंक्शन आया है भाई, ये तो होगा नहीं क्योंकि कंजंक्शन सिंपल में आता ही नहीं है। अगला दिया है ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। ठीक है, बी दिया हुआ है
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है भाई, कौन सा सिंपल, हाँ वही हम समझा रहे थे, वही गलती हमने खुद कर दी। ठीक है भाई, यहाँ ध्यान रखना है कौन सा यानी सेंटेंस जो है सिंपल नहीं है। ठीक है, तो है ना कौन सा सिंपल नहीं है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो सिंपल दिए होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल नहीं है भाई, ये क्या है, व्हाट यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। ठीक है भाई, आगे बी दिया हुआ है, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, बी ऑप्शन। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है ये तो। ठीक है, सी दिया है, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ये भी सिंपल है। ठीक है, डी दिया हुआ है, सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, वो अच्छे मैनर्स नहीं जानती है, ढंग नहीं जानती है। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी, केवल एक मात्र है ए वाला, यानी ये सिंपल नहीं है। ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यही तो मैं पता करना था कौन सा सिंपल नहीं है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, यानी कौन से शब्द जो है यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। अब हमने कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ए दिया है इफ, ठीक है, और बी ऑप्शन दिया है आपका फॉर, ठीक है, सी दिया हुआ है आपका एंड, ठीक है, और डी दिया है आपका वट। ठीक है, हमने बताया था और, नॉर, फॉर, बट, एंड, एज वेल एज, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ए वाला। ठीक है, इफ यानी ये कौन सा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, और, नॉर, फॉर, बट, एज वेल एज, देयरफॉर, सो, आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। ठीक है, अदरवाइज, एट, ये क्या होते हैं, हमारे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इफ। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा दिया हुआ है 12, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया सेंटेंस आइदर ही इज मेड और ही फेजेंस मैनर्स मैडनेस इज, यानी ये सेंटेंस जो है इज है, कैसा है भाई, तो यहाँ पर देखो आइदर डॉट डॉट और से, यानी जब आइदर डॉट डॉट और से जब कोई भी सेंटेंस बना हो, समझ लेना वो वाक्य आपका कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, 12 का बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंजंक्शन यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसमें 4 कंजंक्शन दिए हैं और तुम्हें ये देखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा, और कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग किसमें होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस में। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले, नहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एक दिया है टिल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। एक टिल दिया है, एक दिया है आपका स्टिल, ठीक है, एक दिया है आपका एंड, और एक दिया है आपका एज वेल एज, एज वेल एज। ठीक है भाई, तो हमने बताया था एंड और, नॉर, फॉर, एज वेल एज, ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। स्टिल हमने बताया था मेरे मित्र दोस्त, पिछली वीडियो को आप देखना, हमने स्टिल जब समझाया था बताया था कि स्टिल एक एस का कमाल है, जब टिल होगा तब कॉम्प्लेक्स का होता है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, टिल है। ठीक है, टिल और अनटिल सबऑर्डिनेटिंग, और एक एस लग जाए यदि स्टिल तो तुरंत पहुंच जाता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, तो इसका क्या हो जाएगा, टिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही शानदार आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजंक्शन, यानी कौन सा सेंटेंस एक कंजंक्शन है रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ए बी सी डी, यानी ए आपका ऑप्शन दिया है, सीइंग द स्नेक दे रैन अवे, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, दे केम टू मी टू लिसन माई स्टोरी, वो मेरी कहानी सुनने मेरे पास आए, इसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगला दिया है, गो सून एंड हेल्प द पुअर, शीघ्र जाओ और गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगा है, अर्थात आपका सी आंसर इसका हो जाएगा, 15 का सी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में हम देखेंगे भाई, 16 क्वेश्चन नंबर दिया है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच हैज नो कंजंक्शन, उस सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, एक भी कंजंक्शन नहीं है। तो आइदर राम और, आइदर डॉट डॉट और, पहला ए में तो कंजंक्शन दिया आइदर डॉट डॉट और। ठीक है, बी में देखते हैं, बी में बेट एंड टिल, टिल आ गया भाई, कौन सा कंजंक्शन बताया था अभी था, है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ही इज
स्ट्रॉन्ग बट, ठीक है, सी में बट कंजंक्शन आ रहा है भाई, ए बी सी, अर्थात डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो, इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आता है। ठीक है भाई, आई होप आपको बहुत बेहतर से इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देख लो, ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही मजा दे जाए, है ना, बहुत ही इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन आने, बस क्वेश्चन को देखते ही यूं एकदम निकाल देना, आंसर उसका बताना भाई, एकदम टिक करना, नो एक सेकंड भी टाइम, बस देखो टिक, देखो टिक। ठीक है, एक क्षण भी सोचना न पड़े, प्रैक्टिस इतनी करा देंगे, यानी एक सेकंड भी तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड, देखोगे अरे ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल, टिक तुरंत लगाओगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला हमारा दिया है 17। ठीक है, इसको आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कौन सा वर्ड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत ही गजब, एकदम बहुत शानदार तरीके से, कौन सा कंजंक्शन, कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इस चीज को नहीं है, यही तो कमाल कर देता है भाई, है ना। ए दिया है एंड, ठीक है, ये एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये तो। ठीक है, बी दिया है आपका ऑप्शन सो, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक दिया है टिल, ठीक है, और एक दिया है स्टिल। ठीक है, हमने बताया था केवल टिल का कमाल होता है, ऐसा लग जाए कोऑर्डिनेटिंग, ये तीनों क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, केवल स्टिल। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज, नहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कौन सा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ए दिया है आइदर डॉट डॉट और, ठीक है, ठीक है, आइदर डॉट और क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ए ऑप्शन नहीं होना है। बी नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी बी ऑप्शन भी नहीं होना है, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और हमें चाहिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अदरवाइज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये भी नहीं होगा, अर्थात डी आंसर इसका सही होगा। व्हेन डॉट डॉट कॉमा, जब तुम आए तब मैं सो रहा था, व्हेन यू केम, है ना, आई वाज स्लीपिंग। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं भाई, बहुत ही लास्ट एक और बचा है, इसके बाद फिर हमारी क्लास एकदम फिनिश हो जाएगी, है ना। 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। तो 19वां क्वेश्चन जो हमारा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज नॉट, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज नॉट नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है। ए दिया है शो, ठीक है, दूसरा दिया है देयर फॉर, एक दिया है और, ठीक है, और एक दिया है बिकॉज। ठीक है भाई, तो और नॉर फॉर और देयर फॉर शो, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, केवल एक ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज नॉट, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो आइए ये भी समझ लेते हैं और इसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दैट दिया है, दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, की का बोध कराती है। ठीक है भाई, इसी तरीके से वेयर दिया है, वेयर कहाँ और जहाँ का बोध कराती है। ठीक है, तो वेयर भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी है, ये भी, अर्थात हमें चाहिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे दिया अनलेस, सी ऑप्शन दिया है, अनलेस डॉट डॉट कॉमा। ठीक है, तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे दिया फॉर और नॉर फॉर, ठीक है, ये कौन सा था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात डी आंसर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से एकदम इंटरेस्ट आया होगा। यदि इससे पहले की वीडियो आपने देखी है तो इन सारे क्वेश्चंस को यदि मन से देख लिया वीडियो के, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। और इसी तरीके के ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस लगभग पूछे हुए हैं, है ना। 2018 से ही 4 क्वेश्चन समझो आए थे 2018 एग्जाम में, यहीं से, है ना। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को तुम समझ सकते हो, है ना। कम से कम 2 बार यानी वीडियो को वॉच करो, है ना, और उन सभी मित्रों के लिए वीडियो को शेयर करो जिनके लिए आवश्यकता है और जिन्हें लगता है अंग्रेजी से डर, है ना। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और मेहनत करना है, एक सफलता यानी हासिल करनी है और एक सफल व्यक्ति बनना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इस वीडियो को 2 बार देखना, और इससे पहले की यदि वीडियो नहीं देखी और तुम डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो पहले उन वीडियो को देख लो जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने बहुत अच्छे तरीके से, इतने इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाया, एकदम हंसते हंसते चीज़ों को सिखाया है ना। उन वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखो, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपने बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखा होगा, है ना। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।